हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके जीनियस नॉलेज पर। देखिए, आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। देखिए, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो आप इन्हें रट करके जरूर जाइएगा। पार्ट नंबर क्या है? तो ये पार्ट नंबर 7 है। इसके पार्ट पिछले जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसकी लिंक मिल जाएगी। साथ ही टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। साथ ही हम आपको एक बड़ी खुशखबरी देते हैं कि यहाँ पर देखिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जो कि मेरे पास चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक चैप्टर जो कि होगा एक वीडियो पर ही समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर 141 नंबर का क्वेश्चन। तो 141 क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र किस तत्व पर आधारित है? तो भारत में प्रजातंत्र है जो किस तत्व पर आधारित है? जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। देखिए, जनता को जो कि हमारे पास है सरकार चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, इस वजह से भारत में प्रजातंत्र है। तो ऑप्शन इसका राइट क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं, तो भारतीय संविधान में क्या है? तो भारतीय संविधान में देखिए 350 आर्टिकल हैं और 350 आर्टिकल हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 350 से अधिक आर्टिकल, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। तो भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई? देखिए, भारत में जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार से है? देखिए, भारत में पहले राज्य करते थे ब्रिटिश लोग, तो ब्रिटिश की सांप्रदायिक प्रणाली के आधार पर ही भारत की शासन व्यवस्था रखी गई, अर्थात इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, ब्रिटिश सांप्रदायिक प्रणाली, अर्थात ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 144 नंबर का क्वेश्चन। तो 144 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? देखिए, धर्म है, सर्वोच्च न्यायालय है, संसद है, संविधान है। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर संविधान है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था मान लें या फिर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में मान लें, तो सबसे ऊपर संविधान को रखा गया है। तो सर्वोच्च कौन है? संविधान है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान में वृहत होने का क्या कारण है? देखिए, भारतीय संविधान में वृहत होने का कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, अर्थात यहाँ पर देखिए सरकार का जो कि हमारे पास है संविधान है, यहाँ पर संघ एवं राज्य में दोनों पर सरकार का जो कि हमारे पास अधिकार होता है। इस वजह से भारतीय संविधान में वृहद होने का कारण क्या है? तो इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, अर्थात दोनों जगह पर सरकारों का संविधान है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो 46 नंबर का 146 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? देखिए, भारतीय संविधान का अभिभावक ना राष्ट्रपति होता है, ना प्रधानमंत्री होता है, ना निर्वाचन आयोग होता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अभिभावक होता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट होता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 147 नंबर का क्वेश्चन। 147 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? देखिए, भारत में जो वयस्क मताधिकार है उसकी उम्र सीमा पहले 21 वर्ष थी, अब कितनी कर दी गई है? तो 18 वर्ष कर दी गई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता जो कि हमारे पास है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो 149 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द को किस जगह पर शब्दों के स्थान पर रखा गया है? तो देखो, राज्यों का संघ जो होता है उसे ही हम संघीय शब्द कहते हैं, अर्थात राज्यों का संघ ही संघीय कहलाता है। अर्थात भारत के संघीय शब्द को किस आधार पर रखा गया है? राज्यों के संघ के आधार पर रखा गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 150 नंबर का क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने लिस्ट रखी गई हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल 3 जो कि हमारे पास है सूचियां हैं। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो भारत का संविधान अपना प्राधिकरण किससे प्राप्त करता है? देखिए, भारत का जो संविधान है वो अपना प्राधिकरण किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से प्राप्त करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको किस आधार पर जाना जाता है? तो भारत की जनता के द्वारा ही जाना जाता है। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं, तो भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित होती है। देखिए, भारत में जो वैध प्रभुसत्ता है वो सबसे ज़्यादा संविधान में होती है, अर्थात यहाँ पर बात की गई है कि संविधान में सबसे अधिक, अर्थात भारत में सबसे अधिक प्रभुसत्ता किसमें निहित होती है? तो संविधान में होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार से है? तो भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। देखिए, जो हमारे पास है भारतीय संविधान की जो संरचना है वो किस प्रकार की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप स्टार लगा सकते हैं। तो भारतीय संविधान की जो संरचना है वो कुछ एकात्मक एवं कुछ कठोर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 154 नंबर का क्वेश्चन। तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ पर जन्म लिया? देखिए सबसे पहले संविधान कहाँ पर लिखा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर भी आप स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रांस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ लोग भारत भर देते हैं, लेकिन लिखित संविधान कहाँ पर रखा गया है? तो फ्रांस पर हुआ। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो देखिए आध्यात्मिक शासन का जो उदय हुआ था वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अर्थात तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में आध्यात्मिक शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ था। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं 156 नंबर का क्वेश्चन। तो 156 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो देखिए साम्यवादी जो कि राज्य जो है हमारे पास है, भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। इसी के साथ 157 नंबर का क्वेश्चन। तो 157 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ एवं अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? देखिए क्वेश्चन हमारे पास है और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता और संविधान की 3 सूचियां। देखिए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अर्थात संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय की जो कि हमारे पास है व्यवस्था की गई है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो देखिए संविधान जो कि हमारे पास है, निम्न में से भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो संविधान है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो भारतीय संविधान का आप किस प्रकार से वर्णन करेंगे? देखिए भारतीय संविधान है अर्थात इंडियन जो कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका किस प्रकार से आप वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे जो कि हमारे पास है विस्तृत संविधानों में से एक है, इस प्रकार से हम वर्णन करेंगे। अर्थात ये विश्व का सबसे बड़ा जो कि हमारे पास है संविधान है, जो कि एक लिखित संविधान है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो 160 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो देखिए भारत का संविधान किसको मान्यता प्रदान करता है? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को जो कि हमारे पास है भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। अर्थात ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, किसको करता है? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को करता है। देखिए इसी के साथ यहाँ पर हम 20 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। साथ ही देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दी गई है, वहाँ से जाकर के आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।